हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग चैप्टर 11 पढ़ेंगे जी, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर एंड ईथर्स, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है? ROH, ठीक है ना। R क्या है आपका? एल्काइल ग्रुप। R का फॉर्मूला है CnH2n+1, ठीक है। OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है जी? ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है ना। फंक्शनल ग्रुप का डिफिनेशन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है ना, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अ ग्रुप ऑफ एटम which decides the characteristics of compound is called functional group. समझा? तो R एल्काइल ग्रुप है, N का वैल्यू 1 डालेंगे तो C1H2 into 1 plus 1 C1H2+1 CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल। समझा ना? तो ये आपका बन जाएगा CH3OH। तो ये आपका, इसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या है? ये आपका कॉमन नेम है, कॉमन नेम, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या लिखते हैं? मीथेनॉल। आपको पहले ही बताया था, अल्कोहल में ऑयल लगाते हैं ना, और एक कार्बन को मीथ, ये फर्स्ट नेम हो गया। ये सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और ये अल्कोहलिक। तो 1 2 3 फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। समझा ना? तो मीथ मतलब एक कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड को, क्योंकि एल्केन फैमिली से आता है ना, इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ तक क्लियर है? ओल मतलब अल्कोहल, उसमें OH फंक्शनल ग्रुप होगा। यहाँ तक क्लियर है? अभी N का वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा तो C2H5OH आएगा। ये है इथेनॉल। ओल बोले तो अल्कोहल, ये 2 कार्बन, N मतलब सिंगल बॉन्ड, ये OH हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो 2-3 एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, बराबर ना। तो ये बेंजीन ग्रुप में भी OH ग्रुप होता है। जैसे देखो, अगर एक हाइड्रोजन के जगह पे मैं OH डाल दूं तो इसको क्या बोलते हैं? फेनोल, ठीक है। 2 कार्बन के साथ अगर 2 बेंजीन है आपस में अटैच होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको भी हम लोग अल्कोहल बोल सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक बेंजीन ग्रुप और बढ़ गया। समझा? तो ये भी आपका अल्कोहल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, कार्बन भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे देखो, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे कार्बन CH2OH। यहाँ क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ईथर। अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर है ना जनरल टॉपिक का नाम। तो ईथर का जनरल फॉर्मूला ROR होता है, ROR। तो जब ये दोनों R सेम होगा, R1 = R2, तो इसको सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, CH3OCH3, बराबर ना। दोनों CH3 सेम है। अगर डिफरेंट रहेगा, R1 ≠ R2, तो इसको अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है ना। CH3O C2H5, इसको इथाइल मिथाइल ईथर बोलते हैं। ये क्या है? इथाइल मिथाइल ईथर। यहाँ तक क्लियर है? अभी एक बेंजीन ग्रुप भी डालेंगे इसमें,
ये हो जाएगा CH3O, यहाँ पे एक बेंजीन ग्रुप भी अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ROAR। AR मतलब एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप को एराइल बोलते हैं, समझा, और इस ग्रुप को R बोलते हैं। तो ये भी अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया आपका, ठीक है। दोनों साइड भी AR ग्रुप हो सकता है, AROAR मतलब बेंजीन ग्रुप और बीच में O के साथ बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये भी आपका, तो इसको हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे, दोनों तरफ सेम है ना, सिमेट्रिकल ईथर। यहाँ तक क्लियर है? चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताओ, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर। तो इंट्रोडक्शन बता दिया हूँ। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर। ठीक है, तो एक OH ग्रुप अटैच होगा तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक OH ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। जैसे ROH है, CH3 CH2OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल, ठीक है। दो OH ग्रुप अटैच होगा, ROH, यहाँ पे ROH, तो इसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। एग्जांपल देखो, CH2OH CH2OH, इसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। तीन OH ग्रुप अटैच होगा तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो ROH ROH ROH, इसको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, CH2OH CHOH CH2OH, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बेंजीन ग्रुप में भी हो सकता है। बेंजीन के ऊपर अगर एक OH अटैच होगा तो ये भी आपका मोनोहाइड्रिक फेनोल बन जाएगा ना, मोनोहाइड्रिक फेनोल। दो OH ग्रुप अटैच होगा तो डाइहाइड्रिक फेनोल, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH, इसको डाइहाइड्रिक फेनोल बोलते हैं। तीन रहेगा तो ट्राइहाइड्रिक होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्लासिफिकेशन समझा ना, तीन OH ग्रुप है, कहीं भी अटैच हो सकता है। नेक्स्ट देखो, अभी ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू R ग्रुप अटैच, ठीक है। अकॉर्डिंग टू R ग्रुप अटैच, ठीक है। अगर एक R अटैच है, ठीक है ना, C से, तो उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल या प्राइमरी कार्बन अल्कोहल, इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखो, CH3 CHOH, ठीक है। यहाँ तक क्लियर ना, एक ही R ग्रुप अटैच है, इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, ये कार्बन, ठीक है। यहाँ पे देखो सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये sp3 हाइब्रिडेशन है, 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक क्लियर ना। अगर दो R ग्रुप अटैच होगा तो
सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, RCROH, इसको 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं या सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। और नेक्स्ट है टर्सरी अल्कोहल। इसका एग्जांपल देखना है तो देख लो, ये R को मैं अलग ले लेता हूँ, C2H5, C ये अलग ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 R अलग अलग ग्रुप है ना, एक है मिथाइल, दूसरा इथाइल, समझा? तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है 2 डिग्री। ये भी आपका sp3 हाइब्रिडेशन, सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडेशन। अगर एक कार्बन से 4 सिंगल अटैच है तो इसको sp3 बोलते हैं। एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच है तो इसको sp2 बोलते हैं। एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच है तो इसको क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिडेशन, समझा ना? तो ऐसे याद रखना, मैं लिख दिया हूँ शॉर्टकट। अगर 3 R ग्रुप अटैच है तो टर्सरी अल्कोहल है। ये है 3 डिग्री, इसको टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया CH3, C2H5, OH, C3H7, इसको टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग जी क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। उसके पहले एक दिया हुआ है एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है? तो इन दिस टाइप ऑफ अल्कोहल OH is attached to sp3 hybridized carbon which is further divided to carbon double bond। तो जिससे OH ग्रुप अटैच होगा ना वो सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बाजू वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड है, समझा क्या? देखो फर्स्ट सेकंड कार्बन जो है वो क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, उसको हम लोग एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। तो ये MCQ में पूछता है एलाइलिक अल्कोहल क्या है, ठीक है ना? तो सेकंड कार्बन इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड एंड फर्स्ट कार्बन इज सिंगल बॉन्ड ओनली, sp3 हाइब्रिडेशन। ये sp2 होगा ना, समझा क्या? तो याद रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तो एलाइलिक अल्कोहल भी कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये बोल रहा है कि ये फर्दर हमको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी में क्या होता है? ये OH है, H है, H है, यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, बराबर ना? तो ये प्राइमरी हो गया, इससे एक ही कार्बन अटैच है ना, तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, जिसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी में क्या है? यहाँ से OH है तो सेकेंडरी मतलब इससे एक R ग्रुप अटैच है, समझा ना? तो नीचे में H होगा, लेकिन सेकेंड कार्बन क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ये भी अल्काइलिक सेकेंडरी अल्कोहल है, समझा? टर्सरी में क्या होगा? इससे R अटैच होगा, इसको क्या बोलते हैं? 1 2, ठीक है ना? लेकिन 3 R ग्रुप अटैच है, देख सकते हो ना, एक ऊपर, एक नीचे, एक राइट में, इसको टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है बेंजाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट टाइप है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, इन दिस टाइप ऑफ अल्कोहल OH is attached to sp3 hybridization which is further divided। तो ये क्या बोलता है कि जिससे OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पे H ही लिख देता हूँ, ठीक है? तो सेकंड कार्बन जो होगा ना वो बेंजीन से अटैच होगा, समझा क्या? देखो 1 2, ये बेंजीन ग्रुप है ना, तो बेंजीन ग्रुप से सेकंड कार्बन अटैच होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी।
प्राइमरी, आपका सेकेंडरी, ये टर्सरी। यहाँ तक क्लियर ना? तो देखो इसका एग्जांपल क्या होगा, ये OH हो गया, यहाँ से एक OH अटैच कर दो, HH, तो एक बेंजीन अटैच है ना, बाकी हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी है। सेकेंडरी में ऐसे होगा, एक बेंजीन, दूसरा अलग R ग्रुप हो सकता है, ये 2 R ग्रुप हो गया ना, ये है टर्सरी। इसको टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं। याद क्लियर ना? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है विनाइलिक। विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। ये जिससे OH अटैच है ना, वो फर्स्ट कार्बन ही डबल बॉन्ड रहेगा, समझा? फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन ऑन डबल बॉन्ड। इसको विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ठीक है। तो ये तो बता दिया ना, प्राइमरी सेकेंडरी मिक्स्ड होता है, तो ये तो पता है अपने को। अगर दोनों सेम रहेगा तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है ना। अगर दोनों डिफरेंट होगा तो अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चीज ही पढ़ते हैं। पहले उसका प्रिपरेशन पढ़ते हैं, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर यूजेज, समझा? यही 4 चीज पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेगा। क्या क्या बोला? पहले उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर यूजेज। तो तुम ऑब्जर्व करना, अभी अल्कोहल का खाली इंट्रोडक्शन दिया हो ना, क्लासिफिकेशन। अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कैसे बनाएंगे प्रिपरेशन को, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। ये आपका अल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसमें मैं रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेडियम, PD मतलब क्या है? प्लेडियम। Na मतलब क्या है? निकल। तो ये दोनों क्या काम करता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है। कैसे काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है जी? ठीक है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करना, प्रोड्यूस हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा, इसका मतलब ये नेसेंट हाइड्रोजन है, नवजात हाइड्रोजन, ठीक है ना। नवजात मतलब जो अभी अभी जन्म लिया है, न्यू बॉर्न बेबी, उसी तरह से ये नवजात हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो अभी ध्यान से सुनो, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये पाई, तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को तोड़ देगा ऐसे, समझा ना। ये हाइड्रोजन गैस है ना,
तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, तो ये क्या बनेगा RCOH H H। समझा? एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ, एक कार्बन के साथ अटैच हुआ, ठीक है ना। तो देखो ये तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ क्लियर है? ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अभी नेक्स्ट देखो, इसी में दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी मैं यूज कर सकता हूँ, उसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो देखो RC≡OH, इसमें मैं क्या डालूंगा, फर्स्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, पूरा नाम याद रखना है, इसका नाम क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहां तक क्लियर ना। तो ये भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो H3O+ जो है ना, ये H+ और OH- में डिसोसिएट होता है, समझा। तो ये भी यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करा देता है, तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, RCHHOH। यहाँ तक क्लियर है? तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया ना। तो दो रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताया, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या बताया, तुम एक मेटल यूज कर सकते हो, उसका नाम क्या हो सकता है, निकल, ठीक है। दूसरा मेटल क्या हो सकता है, प्लेडियम। तो दोनों में से एक ही यूज करना है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, अल्कोहल बनाएगा, समझा। दूसरा एक रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, व्हिच वन ऑफ दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, समझे क्या जी। तो याद रखना है, ठीक है। ये लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। तो ये तो मैं जनरल फॉर्मूला बता दिया ना। तो एग्जांपल से समझते हैं। एक मान लो अल्डिहाइड लेता हूँ, ये अल्डिहाइड है ना। अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है, RCHO या RC≡OH, समझा ना। ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए CH3C≡OH, ये हो जाएगा इथेनॉल। आल बोले तो अल्डिहाइड। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा। जब दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, उसको होमोलिटिक फ्यूजन बोलते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन, समझा ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is called homolytic fission। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे अटैच होगा CH3CHHOH, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2OH, ये बन जाएगा इथेनॉल। ओल बोले तो बराबर, समझा ना। एक और एग्जांपल समझते हैं जी। देखो मान लो C2H5 है, C≡OH है। यहाँ पे मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज क्या करूंगा, दूसरा वाला क्या बताया बताओ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ना। तो ये भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, नेसेंट हाइड्रोजन। तो एक यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ अटैच होगा, क्या मिलेगा, C2H5COH H, समझा ना। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, देखो इसका नाम हो गया, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेनल। आल बोले तो अल्डिहाइड ना, ओल बोल ये भी अल है, 2 कार्बन है 1 2, तो इसलिए इथ लिखा हूं। यहाँ पे 3 कार्बन है इसलिए प्रोप लिखा है, बराबर ना। ओके नेक्स्ट देखो, तो ये क्या मिल गया 1 2 3, तो ये हो जाएगा
प्रोपेनोल। ओल बोले तो अल्कोहल ना। यहाँ तक क्लियर है? चलो लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देखो। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जी। कीटोन लेंगे RC⸻OR। ठीक है, सेम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे और सेम प्रोसेस करना है। तो फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया था? हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, ये क्या करता है? हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करता है, होमोलिटिक फिजन, और इसको भी पाई बॉन्ड को भी। तो एक हाइड्रोजन इसको देता है, एक हाइड्रोजन इसको देता है। तो बताओ हुआ? तो ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल बना? 2 R अटैच है ना, तो 2 डिग्री अल्कोहल बना ना। ये 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका अगर एग्जांपल समझूं, मान लो CH3 है, C⸻O है, C2H5 बराबर है। तो ये कौन सा कीटोन बन गया? मीथ इथ्रोब्यूट। ये ब्यूटेनोन बनेगा। वो नहीं बोले तो कीटोन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। समझा? यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट मैं दूसरा वाला यूज करता हूँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और हाइड्रोनियम आयन यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो ये भी हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस करता है, नेसेंट हाइड्रोजन। तो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। तो ये क्या मिलेगा? CH3 COH C2H5 यहाँ पे H। ठीक है ना? 2 3 4। तो ये सेकंड नंबर पे अल्कोहल बन गया ना, 2 डिग्री अल्कोहल। इसको 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल भी बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। ये समझा? तो नाम क्या हो जाएगा? मीथ इथ्रोब्यूट। ये ब्यूटेन 2-ol। समझा ना? तो ये लिख लो और आगे नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो। तो अगर जनरल फॉर्मूला मैं लिखूं कीटोन का RC⸻OR, ये क्या आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन। इसमें क्या डालते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+। ठीक है, तो एक H यहाँ अटैच होगा, एक H यहाँ अटैच होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। 1 2 3, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। समझा? तो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। C3H7 C⸻O। यहाँ पे मैं बेंजीन भी डाल सकता हूँ ना। समझा क्या? इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ अटैच होगा। तो क्या मिलेगा जी? C3H7 COH। समझा? चलो ये लिख लो दोनों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया? अगर अल्डिहाइड है तो कौन सा डिग्री अल्कोहल देता है? अगर अल्डिहाइड है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, तो कौन सा अल्कोहल देता है? 1 डिग्री अल्कोहल देता है। समझा? ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा। अगर कीटोन है, RC⸻OR है, ये है कीटोन, इसमें भी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, तो ये कौन सा अल्कोहल देता है? 2 डिग्री RCOH R। तो ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है?
2 डिग्री अल्कोहल। ये समझा? तो ये याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तुम्हें, कोई पूछेगा हाउ विल यू फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल, तो कहां से बनाएगा? एल्डिहाइड से। अगर 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो बराबर। ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसमें क्या डालना है? रिड्यूसिंग एजेंट। अभी जब मैं एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाऊंगा ना, तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, अगर मैं उल्टा करूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। तो याद रखना उसमें यूज करेंगे KMnO4। समझा? इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा तो 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनेगा। याद रखना, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन अभी ही बता दिया तेरे को। समझा? पूरा केमिस्ट्री यही चैप्टर है। ये चैप्टर तेरे को आ गया तो सब इसी को उल्टा है खाली। फिर समझा? सीधा फिर उल्टा। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स RC डबल बॉन्ड OH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना? तो लिख लो RC डबल बॉन्ड OH। इसमें डालूंगा मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। रिड्यूसिंग एजेंट का नाम याद हो गया अभी तुम लोगों को? इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। समझा ना? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है जी? ये क्या करता है ना, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है ना, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन रिमूव करता है। रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिमूव ऑक्सीजन, ऐड हाइड्रोजन, ऐड हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या मिलेगा? RCH2OH। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल भी नहीं है ना तुम्हें? अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ तक क्लियर है? तो यहां से ऑक्सीजन रिमूव किया था, तो बाई प्रोडक्ट में वाटर लिख सकते हो, H2O। समझा? अभी नेक्स्ट देखो, तो ये एक एग्जांपल देख लो पहले तुम। तो मान लीजिए है C2H5 C डबल बॉन्ड OH। समझा? इसमें मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो ये निकल जाएगा RCH2OH बनता है ना। तो R की जगह पे यहाँ पे क्या है तुम्हारा? क्या है जी? C2H5 है ना, C2H5 नीथ ईथ प्रोप। तो ये प्रोपेनॉल बन जाता, ओल बोले तो अल्कोहल। ये नीथ ईथ प्रोप, ये है प्रोपेनोइक एसिड। समझा क्या? तो बहुत सिंपल है, ये ऑक्सीजन हटाने का, 2 हाइड्रोजन इधर डाल देगा। समझा? बाय प्रोडक्ट में वाटर आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखो। नेक्स्ट है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है। जैसे देखो RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे अल्कोहल HOR डैश। अगर मैं एसिडिक मीडियम डालूंगा तो एसिड का काम क्या होता है? ये रिमूवल ऑफ वाटर करता है, रिमूवल ऑफ वाटर। एसिड का काम क्या होता है जी? एसिड रिमूव वाटर। तो देखो ये H प्लस, ये वाला पार्ट माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस होगा ना। समझा? अभी यहां से OH माइनस निकालूंगा, ये क्या होगा? प्लस। तो ये OH H के साथ जाएगा, तो क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड OR। बराबर ना? और बाई प्रोडक्ट में वाटर आएगा HOH। तो ये क्या बन गया आपका? एस्टर बन गया ना, परफ्यूम जो बनाता है। एस्टरिफिकेशन 10th में पढ़ा हुआ ना, एस्टर। तो एस्टरिफिकेशन किसको बोलते हैं? जब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में डालते हैं
ठीक है ना। तो ईस्टर और वाटर बनता है, इसी को हम लोग एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ठीक है ना। चलो एग्जांपल देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O OH HO C2H5 in presence of H plus। ठीक है ना। OH H के साथ बाहर आएगा, ये प्लस है, ये वाला पार्ट माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस HOH। ठीक है ना, ये आपका ईस्टर बन गया। चलो लिख लो। देखो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जी। अगर मैं ईस्टर लूं और फिर से उसको RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ईस्टर है, इसमें हाइड्रोजन डालूंगा, ठीक है, 2 मोल्स हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से हट जाता है, वहां पे हाइड्रोजन आ जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ ये होता है निकल प्लेडियम रिड्यूसिंग एजेंट और हीट करता है, तो क्या मिलेगा RCH2OH प्लस R-OH, 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल मिलता है डिफरेंट। ठीक है ना। ये आपका ईस्टर है। ईस्टर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डालूंगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेडियम, तो ये क्या मिलेगा जी, अल्कोहल। ये क्या मिल गया, अल्कोहल। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। मान लो CH3 है, C डबल बॉन्ड O C3H7 है, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेडियम और हीट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस C3H7OH। ठीक है, मीथ ईथ, ये आपका इथेनॉल बन गया। मीथ ईथ को ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। याद क्लियर है। तो याद रखना, जब ईस्टर रहेगा तो इसमें 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो अल्कोहल मिल जाएगा। चलो लिखो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो इसको मैं डायरेक्ट तुम्हें रिएक्शन से बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो देखो HC डबल बॉन्ड OH, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे RMgX, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, इसको क्या बोलते हैं जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, ये आपका मिथेनॉल है। क्या ये एक कार्बन है ना, इसलिए मिथेनॉल, समझा ना। ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ध्यान से देखना, ये मैग्नीशियम मेटल है, तो इस पे डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप होगा, इस पे डेल्टा माइनस। यहाँ तक क्लियर है।
ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ शिफ्ट करता है, तो इस पे डेल्टा माइनस डेवलप होता है, इस पे डेल्टा प्लस। तो माइनस के पास ये वाला प्लस आएगा और ये प्लस के पास ये माइनस आएगा। तो पहले स्टेप देख लो, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये प्लस है ना, प्लस के पास माइनस आएगा, ध्यान से देखो। ये आया, ये क्या था, प्लस था, ये क्या था, माइनस। समझा क्या? अभी ऊपर ये ऑक्सीजन क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन माइनस है, तो उसके पास ये प्लस ग्रुप आएगा, Mg(X) आएगा, बराबर है ना। बाजू में क्या है, H। यहाँ तक समझ गया, सब अटैच कर दिया हूँ। तो अभी देखो ये वीक बॉन्ड होता है जी, ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, कब टूटता है, जब मैं इसमें वाटर डालता हूँ, H प्लस और OH माइनस डालते हैं, ठीक है ना। H प्लस और OH माइनस डालते हैं इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो ये बन जाएगा HCO, ये माइनस के पास ये H आएगा प्लस, ठीक है ना। और ये OH इसके पास जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, OH Mg(X), समझा। तो ये तुम्हारा कौन सा डिग्री अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये ध्यान में रखना, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए तुम्हें क्या लेना है, मिथेनॉल लेना है। अभी मैं इथेनॉल लूंगा ना, तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इथेनॉल लेता हूं, CH3 डबल बॉन्ड OH लिया, ये आपका क्या है, इथेनॉल। इसमें मैं ग्रीन नाइट्रोजन डालूंगा RMgX, बराबर है। तो सिंपल सेम करना है, ये वाला पार्ट प्लस होता है, ये वाला पार्ट माइनस, सब सेम ही करना है। ये ऑक्सीजन क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा, प्लस। और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये प्लस के पास ये वाला आएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो ये मिलेगा CH3O Mgx प्लस H, यहाँ पे आएगा R, बराबर ना। फिर से डालूंगा वाटर, H प्लस OH माइनस इन एसिडिक मीडियम। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ ना, और ये इसके साथ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा जी, CH3COH HR, यहाँ पे क्या आएगा, OH Mgx। तो ध्यान से देखो, 2 R ग्रुप अटैच हुआ क्या इससे, एक ये और एक ये अटैच हुआ ना। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, क्या बोलेंगे जी इसको, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया ना। क्या बन गया ये, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट लूंगा थर्ड, कीटोन, RC डबल बॉन्ड OR प्लस RMgX। तो क्या करेंगे जी, बताइए, किसको प्लस करूं, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये क्या होगा, माइनस। ये दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा, तो ये माइनस, ये प्लस। तो माइनस के पास कौन आएगा, ये इसके पास आएगा, तो RCR, यहाँ पे आएगा OMgX, यहाँ R। तो देखो 3 R अटैच होगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा ना। तो ये कीटोन था आपका, ठीक है। और ये लिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें अगर मैं वाटर डालूं, H प्लस OH माइनस, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये इसके पास आएगा, ये इसके पास RCR, ये OH प्लस OH MgX, ठीक है। तो 3 R अटैच हो गया ना, तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो देखो सब में कॉमन क्या था, RMgX कॉमन था, ठीक है। सब में क्या कॉमन है, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो मिथेनॉल लेना पड़ेगा, 2 डिग्री अल्कोहल लेना है तो अल्डिहाइड लेना पड़ेगा, मतलब
और 3 डिग्री लेना है तो 3 टोन बनाना पड़ेगा, समझा? तो ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री, ये शॉर्टकट लिख लो, समझा ना? अभी एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए C3H7 C डबल बॉन्ड हो, ये C2H5 प्लस C3H7 MgBr, ठीक है? तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये क्या है जी? प्लस, ये क्या है? माइनस। माइनस कहाँ आएगा? ये यहाँ आएगा। तो C3H7 CO, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस वाला पार्ट MgBr, C2H5 C3H7, बराबर ना? तो अभी फिर से वाटर डालते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, H प्लस और OH माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, C3H7 COH C2H5 C3H7, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया ना? 3 डिग्री अल्कोहल, समझा? चलो लिखो।